द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास निर्मला, भाग 12। अब तक आपने सुना कि निर्मला अपनी ससुराल पहुंच चुकी है, तो वे देखती है कि उसकी ससुराल की आर्थिक स्थिति पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मुंशी जी के दोनों पुत्र जियाराम और सियाराम उनके हाथ से निकल गए हैं। मुंशी जी का दूसरा पुत्र जियाराम मुंशी जी को अपने बड़े भाई मनसाराम का हत्यारा समझता है। इसी कारण वे उनसे नफरत करता है और उन्हें पसंद नहीं करता, और निर्मला को भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार समझता है। और इसी ईर्ष्या के चलते वह एक दिन रात को निर्मला के गहनों का बक्सा चुरा लेता है। गहनों की चोरी होने की खबर पाकर मुंशी जी इसकी इत्तला पुलिस को दे देते हैं। पुलिस का नाम सुनकर जियाराम बहुत घबरा जाता है और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से एक दिन वह आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह मुंशी जी को अपने दोनों पुत्रों से हाथ धोना पड़ता है। मुंशी जी की एक गलती उन्हें इस अपार दुख के सागर में डुबो देगी, वह यह न जानते थे। मुंशी जी के एक शक के बीज की वजह से एक हंसता खेलता घर उनकी आंखों के सामने तबाह हो गया, और साथ ही मनसाराम का बलिदान भी व्यर्थ गया। वह अपनी जान देकर भी अपनी मां निर्मला के लिए सुख का मार्ग न खोल सका। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वे एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते, और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसकी किसी काम में दखल नहीं देते। ना जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वे अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी ना की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को पढ़ने लिखने की मना कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया ना आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वे एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भुंगी पर उनका विश्वास ना था। उससे अब कोई सौदा ना मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत ना थी। ओने पोने करना ना जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तोलती। जरा भी कोई चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लोट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूं। तो मैं क्या झूठ कहती हूं? सियाराम, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस ना लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस ना लूंगा।
मैंने सूंघ कर चक्कर लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में ना ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और शोभ से कातर हो उठा। वे कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वे क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वे किसी दुकान पर खड़े होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहे घी, मैं लौटाने ना जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला ये विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है? यह भी तो घर ही का काम है। रोज तो यही धंधा लगा रहता है। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं आता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या? निर्मला, हाँ हाँ, मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ ना कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी खिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था। और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि ना जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम जो आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। छक मारकर बनिया आप ही बुलावेगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो? दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह ना चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वे चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हम सौदा वापस ना लेंगे। बोलो, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वे घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल। लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ रहा जनी है? साहा, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जरीबाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। घी ना लौटेगा अब। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हाड़ी का घी सूंघकर बोला,
बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहा ने शह पाकर कहा। बाबा जी, हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? साहा, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदय नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर से बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले न पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहाजी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहाजी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल से सोच रहा था। बाबा जी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश ना की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ ही हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मात्र विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर में एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वे बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे को स्थान कहीं नहीं है।
देश देशांतरों से रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। फिर आपके दर्शन कब होंगे? कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए आइए, बैठिए कुछ देर। नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? कल किस वक्त आइएगा? निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला, एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानूं। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। अब की ना भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कै बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है? कुछ दूर नहीं, दरवाजे ही पर तो है। सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो, एक बाबा जी ने कह सुनकर फिरवा दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी न रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए गए तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया। जाओ अब लकड़ी लेने के लिए। सियाराम अब अपने को संभाल न सका, छल्लाकर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। खाना ना खाओगे? ना खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। भूंगी को क्यों नहीं भेजती? भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है, तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। मुझे दोष ना देना। सिया कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाना, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छां में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वे घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जीना लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थी। अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने न देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वे कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं। उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों ना चला गया? घर पर मेरे लिए रखा ही क्या है? वे आज यहाँ से चला तो घर ना जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबा जी ना थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई?
सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा। दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पीने पिलाने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो या और कुछ। ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी ना करूँगा। चाहिए मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह ना सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें कि कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, फुंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से धेले की चीज पैसे में आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण जाकर उसका ये आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वे अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वे अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बंस खटे या बोरे बिछा बिछाकर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर ना लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उससे प्रेम ना था, जहाँ वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसीलिए कि उसे कहीं और शरण ना थी। इस वक्त भी उसके घर ना जाने की किसे चिंता होगी। बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झाँक कर देखा भी ना होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी। वे अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं ना जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटाकर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कोर नहीं खाते। कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है बाबा? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊँगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातकंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है? इसके आगे सियाराम और कुछ कह न सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी
अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।